Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Arrhenius acid base concept, class 10th. Dear students, firstly we discuss about the characteristics properties of acids and bases. सबसे पहले हम इनकी characteristics properties पढ़ेंगे, यानी कि physical properties पढ़ेंगे acids और bases की. एसिड जो होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो सो टेस्ट होता है, कड़वा होता है, ठीक है, खट्टा होता है. एसिड्स हैव सो टेस्ट. फॉर एग्जांपल अनरिप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस. जिस तरह लेमन का, नींबू का रस होता है, बिल्कुल उसी तरह एसिड का जो टेस्ट होता है. जबकि जो बेसिस होती हैं, बेसिस हैव बिटर टेस्ट. ये कड़वा सा टेस्ट होता है इनका, बिटर होता है. एंड फील स्लिपरी. फॉर एग्ज़ाम्पल सोप इज़ स्लिपरी टू टच. जिस तरह हमारे घरों में सोप होता है, साबुन होता है, जिस तरह उसका टेस्ट होता है ना, बिल्कुल बेसिस उसी तरह की होती हैं. और अगर हम उनको टच करें तो हमें स्लिपरी सा फील होता है, ठीक है. दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है एसिड और बेस की, एसिड की प्रॉपर्टीज़ है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है जो ये डिटेक्शन करता है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सैंपल है हमारे पास, ये एसिड है या बेस है. अगर वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर के लिटमस में चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो सैंपल है ये एसिड है. यानी कि अगर वो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाए तो हम ये एसिड है. अगर इसके उल्ट काम हो जाए, रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाए तो ये बेस है. They turn red litmus blue. Third one, they are corrosive in concentrated form. जो एसिड्स होते हैं ये क्रोसिव होते हैं, ये गला देते हैं, ठीक है, ये ख़राब कर देते हैं. अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो ये हाथ को गला देगा, जला देगा, अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो. इसलिए जो हम लैब में एसिड रखते हैं रैंक के अंदर, वो हम डिल्यूट फॉर्म में रखते हैं, उसको बहुत ही डिल्यूट किया जाता है. जबकि बेसिस जो होती हैं दे आर नॉन क्रोसिव, ये गलाती नहीं है, ये क्रोसिव नहीं होती. एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ये दो बेसिस हैं जो क्रोसिव बेसिस हैं, जो गला देती हैं. लास्ट वन इज देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. इनके जो एक्वस सोल्यूशन है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं. क्योंकि अगर हम एसिड को पानी के अंदर डाल दें तो वो डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर. बिल्कुल इसी तरह बेसिस भी इसी तरह ही है. देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. बिल्कुल बेसिस को भी अगर हम एक्वस सॉल्यूशन इनका बनाएं, इनको पानी के अंदर डालें तो ये भी अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगी. आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस जो हमारा टॉपिक था. आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, इसने एक थ्योरी दी, एसिड बेस थ्योरी ऑफ आर्हेनियस, ठीक है. ये कहता था जो एसिड्स हैं ना वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं, अगर उनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट किया जाए तो वो एच पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयंस देंगे, एच पॉजिटिव आयंस देंगे. एसिड इज अ सब्सटेंस which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions. अगर हम एसिड्स को डिसोसिएट करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी कि पानी के अंदर तो ये एच पॉजिटिव आयन देंगे. इनको आर्हेनियस ने कहा था ये होते हैं एसिड्स. इनका जनरल रिएक्शन हमारे पास है HA गोज टू, ये हमने वाटर के अंदर इनको डाला तो H पॉजिटिव और एक जो हमारे पास आयंस बनेगा A नेगेटिव, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा. एच पॉजिटिव की फॉर्म में हमें जो मिला ये साबित कर रहा है कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड है. फॉर एग्जांपल सब्सटेंस सच एज HCl, HNO3, एसिटिक एसिड, HCN एक्सेट्रा. ये तमाम के तमाम जब हम इनको डिसोसिएट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो ये तमाम के तमाम एच पॉजिटिव आयंस देंगे. डियर स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि जो HCl है हम इसको पानी के अंदर डिसोसिएट अगर करें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट करें तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा और ये H पॉजिटिव हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये एसिड है. बिल्कुल नाइट्रिक एसिड
और एसिटिक एसिड में भी बिल्कुल इसी तरह है। और आरएनएस ने ये कहा जबकि जो बेसिस होती हैं ना वो एक्वस सॉल्यूशन में अगर उनको डिसोसिएट करें तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन डिसोसिएट करती हैं। ऑन द अदर हैंड base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions। अगर हम बेसिस का जनरल रिएक्शन देखें तो BOH हमने वाटर के अंदर इनको डिसोसिएट किया, B पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म में हमें मिल गया, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिल गया है। ये जाहिर कार है कि ये बेसिस है। द सब्सटेंसेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं अगर हम इनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट करें तो ये हमें हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। जिस तरह NaOH को हमने वाटर के अंदर डिसोसिएट किया तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हमें मिले। डियर स्टूडेंट, एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन दे यानी कि वाटर के अंदर, जबकि बेस वो होता है जो OH आयंस दे वाटर के अंदर। ये था आर्हेनियस का कंसेप्ट, एसिड बेसिस की थ्योरी थी। कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस आप देख सकते हैं इधर। एसिड्स के नाम लिखे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड है। जबकि इसके सामने बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये एसिड के नाम थे कुछ और ये कुछ बेसिस थी। डियर स्टूडेंट्स, अब आर्हेनियस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी थी। ये कहता था कि ये जो कंसेप्ट है ना आर्हेनियस का, ये सिर्फ बेस करता है एक्वस मीडियम पे। हमने पढ़ा था अगर एच हमें जो एसिड है उसे डिसोसिएट करें एक्वस सॉल्यूशन में तो एच पॉजिटिव आयन देगा, बेस को करें तो OH नेगेटिव आयंस देंगी। वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमने उसे डिसोसिएट करना है। आर्हेनियस बात ही एक्वस सॉल्यूशन की करता था, ये इसकी लिमिटेशन है पहली। नॉन एक्वस मीडियम के अंदर ये बात ही नहीं करता था, ये उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम and does not explain the nature of acids and bases in non-aqueous medium। ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर हम एसिड और बेसिस को नॉन एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करवाएं तो क्या होगा। ये इसका पहली ये इसकी लिमिटेशन थी, ये इसका फेलियर था पहला। दूसरी बात, आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक जो H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड, जो OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स कुछ ऐसे बेसिस हैं कि जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन नहीं है, मिसाल के तौर पे कार्बोनिक एसिड वगैरह। और अगर मैं बेसिस की बात करूं, अमोनिया एक बेस है, बहुत अच्छी बेस है NH3। जब इसको डिसोसिएट किया जाता है या इसका कोई रिएक्शन किया जाता है तो इसके अंदर तो OH है ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह ही ये ऐसे एसिड्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिनके पास H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस नहीं थे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, acids and bases are only those compounds which contain hydrogen ion and hydroxide ion। आर्हेनियस यही कहता था एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करेगा, गिव करेगा, ठीक है, जो देगा, और जो बेस होगा वो OH नेगेटिव आयन देगी, ठीक है, एक्वस मीडियम के अंदर। जबकि कुछ ऐसे भी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेसिस हैं, ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। ये जो थ्योरी थी ये लिमिटेड, इसका स्कोप लिमिटेड था क्योंकि ये आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी डिफरेंट जो है एसिड्स डिफरेंट बेसिस उनको। ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। हमने डिस्कस किया आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट, फिर लास्ट पे हमने उसकी लिमिटेशंस को पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। Thank you very much.